दोस्तों बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है एनआईटी पटना के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में जो है कुछ पदों पे शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है नॉन टीचिंग पोस्ट पे। नॉन टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको पढ़ानी नहीं है, हालांकि ये कॉलेज है तो कॉलेज में क्या होता है टीचर की बहाली होती है, तो इसी तरह से नॉन टीचिंग का पोस्ट मतलब हो गया कि इसमें बिना पढ़ाने वाला पद, यानी इसमें आपको वर्क करना है, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट का वर्क हो गया, क्लर्क का वर्क हो गया, टेक्नीशियन का वर्क हो गया, इस तरह के पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो शानदार अपॉर्चुनिटी, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, हम पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, सब चीज़ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखते रहिए। ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब लोकेशन होने वाला है बिहार के पटना में होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉलेज अवस्थित है वो बिहार में पटना में अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आप बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है nitp.ac.in। आप यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ एक नोटिस का सेक्शन मिलेगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए, ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग एम्प्लॉय 2023, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड हो जाएगा, जो इस प्रकार से दिया हुआ आप देख सकते हैं। कई तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। एनआईटी पटना रिक्रूटमेंट 03/2023, और ये जो है आप देख सकते हैं अशोक राजपथ पटना 8,05,000 बिहार में अवस्थित ये कॉलेज है। और इसी कॉलेज में जो वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो है कॉलेज रन किया जाता है। तो ये जो आपका जॉब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होने वाला है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है और परमानेंट जॉब यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए हमने है जो क्या क्या है एक अच्छे से जो है इसके बारे में हाईलाइट कर दिया है कि क्या क्या आपको जानकारी बतानी है। तो पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पदों की संख्या है, और आपका जो जॉब लगेगा वो आपका पटना में लगने वाला है। आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधीक्षक के 5 पद हैं, जिसमें से यहाँ पे 7वें CPC का वेतन स्तर 6 आपको देखने को मिलेगा। तकनीकी सहायक के यहाँ पे 11 पद हैं, तकनीशियन के 18 पद हैं, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कनिष्ठ सहायक के 6 पद हैं और कार्यालय परिचर के 7 पद हैं। तो ये वैकेंसी का जो है यहाँ पे पदों की संख्या दिया हुआ है। 5 तरह की वैकेंसी है और अच्छी खासी पद भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सैलरी जो है इसका स्तर 1 रहेगा, ग्रेड पे 1800, जो कार्यालय परिचर की इसमें 10वीं पास बोला गया है। और ये 7वें CPC स्तर वेतन 3 रहेगा, इसमें 12वीं पास बोला गया है। इस तरह से तकनीशियन के लिए भी अलग से क्वालिफिकेशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पूरी प्रोसेस हम बताएंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म को भरना है, तो आप जानकारी को देखते चले जाएं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाले हैं। यहाँ देखिए ऑनलाइन जो है 7 नवंबर से ही शुरू हो रहे हैं, 29 नवंबर तक खुला रहेगा फॉर्म भरने के लिए। इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे, लेकिन आज है 7 तारीख, कल हम वीडियो इसको पब्लिश करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 नवंबर के आप वीडियो देख रहे हैं, 8 नवंबर में अभी जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोग को जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, तो वीडियो पहले देख लीजिएगा। अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा, तो अभी आप वेट कर लीजिए। जैसे आवेदन शुरू होगा आप लोग को हम वीडियो बना के बता देंगे। अगर लिंक आपको मिल जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 7 नवंबर से 28 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है, और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन का प्रिंट आउट जमा करने की अंतिम तिथि जो है 7 दिसंबर है। मतलब ये कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, फी जमा कर देंगे, उसके बाद इसको जो है भेजना भी है। जो इसका प्रिंट आउट निकलेगा ना आवेदन फॉर्म, साथ में उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो जो है आपको लिफाफा तैयार करके इनके जो ऑफिस है वहाँ पे भेजना है। तो मैं वो भी बता दूंगा कहाँ भेजना होगा, कैसे भेजना होगा। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे जो एज में छूट है वो यहाँ पे दिया गया है कि SC ST को 5 साल, OBC को यहाँ पे 3 वर्ष का मिलेगा। अब ये सेंट्रल लेवल की जॉब है तो आपको OBC यहाँ आएगा, भले वो BC से हो या EBC से हो, बिहार का हो, तो यहाँ पे 3 वर्ष का अपर एज में छूट मिलेगा। अलग अलग जो है पोस्ट वाइज अलग अलग मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया है, तो आप एक बार चेक करेंगे, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने छूट बता दिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, यहाँ पे बोला गया कि 29 नवंबर 2023 को आपका एज का गणना किया जाएगा। तो मान लीजिए आपका उम्र 18 मिनिमम बोला जाता है हर एक वैकेंसी में, तो 18 जो है इतने तारीख तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और किसी वैकेंसी में 27 ईयर्स मान लीजिए उम्र सीमा रखा गया है, 18-27, तो 27 जो है आपका 29 नवंबर 2023 के तक जो है होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उम्र सीमा की गणना पात्रता सब जो है 29 नवंबर 2023 तक गिने जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कितना रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, तो जनरल, EWS,
BC EBC यानी जो है OBC आ जाएगा यहाँ पे 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST को यहाँ पे 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देना होगा। और जो भी विकलांग हैं उनको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा, उनको यहाँ पे जो है फ़ी माफ़ है। तो दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ माफ़ है, बाकी सबको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। SC ST को 200 और जनरल OBC और EWS को 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी। चयन प्रक्रिया बोला गया है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी स्क्रीनिंग किया जाएगा, आपके आवेदन सही है कि गलत है, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट एक तैयार किया जाएगा। जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट में आएंगे उनको जो है ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में उल्लेखित है उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना किया जा सकता है। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, चयन प्रक्रिया के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आपके मेल आईडी मोबाइल पर ही SMS जाएगा। तो मेल आईडी ऐसा दीजिएगा जिससे इनको आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देने में आसानी हो, मतलब आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप फॉर्म भरिए ईमेल मोबाइल सही से दिया करिए, ताकि आपको उसी पे इन्फॉर्मेशन आता है। मान लीजिए हमने फॉर्म भरने का वीडियो बना दिया, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये सब जानकारी नहीं रहती है, समझ रहे ना, कब एग्ज़ाम होगा, तो ये जानकारी जो है आपको मेल पे ही प्राप्त होता है। हमेशा आप मेल को चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि जो भी जो है उम्मीदवार हैं उनको जो है कई चरणों वाली चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय ले सकता है जो संस्था है, जैसे कि स्क्रीन टेस्ट, उसको से स्किल टेस्ट, बहुविकल्प प्रश्न जो रिटन एग्जाम होता है, वर्णनात्मक या लघु उत्तर परीक्षा शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आपको जो है दस्तावेज क्या लगेंगे तो फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दस्तावेज जो संलग्न प्रस्तुत किए जाने हैं। 10वीं क्लास का जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो, 10वीं क्लास का जो है मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, उसके बाद से 12वीं का बोर्ड का अंक 12वीं क्लास का, फिर आपको शैक्षणिक योग्यता का जो भी जानकारी है उसके अंक पत्र और डिग्री प्रमाण पत्र, SC ST और EWS से आते हैं या EBC से आते हैं, दिव्यांग है तो उसका जो आपका फॉर्मेट है इन्होंने दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को संलग्न करना है, उसका मतलब प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। अगर आप OBC से हैं तो NCL बनवा लेंगे, दिव्यांग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो अपना जो भी सर्टिफिकेट है आप इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सब जो है आपके दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ बोला गया है कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अलग अलग आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। तो एक से अधिक भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको जो है फॉर्म भेजना होगा, आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदन करके आपको फॉर्म को भेजना भी है। आप देखिए यहाँ पे भेजने का जो पता है वो यहाँ देखिए दिया गया है कि सभी योग्य दस्तावेजों के साथ आवेदन 7 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले रजिस्ट्रार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना, अशोक राजपथ 8,05,000 के पते पर पहुंच जाना चाहिए। लिफाफे को आवेदन किए गए पद के नाम के साथ सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। अंतिम दिन के बाद प्राप्त आवेदक को अस्वीकार कर दिया जाएगा। संस्था को किसी भी कारण से डाक देरी के लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। तो आपको जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही यहाँ पे जो है फॉर्म को भेजना है। आवेदन कर दीजिएगा, ऑनलाइन फ़ी जमा कर दीजिएगा, उसको लिफाफा में पैक करके उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको आप पैक करके जो है इस पते पे, ये देखिए आपका एड्रेस है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आपका यहाँ तक जो है ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे क्या करेंगे, भेज देंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और ये जो है 7 दिसंबर 2023 के पहले शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये था प्रोसेस फ्रेंड्स। अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यानी जो संस्था है उनके पास ये हक है कि वो डेट को बढ़ा सकते हैं। इसके से बोला गया संस्था उम्मीदवारों के चयन के लिए कई चरणों से युक्त चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। तो जो भी जानकारी होगा इसी वेबसाइट पे आपको सबसे पहले जो है जानकारी प्रकाशित किया जाएगा, अगर कोई भी रिटर्न एग्जाम का सूचना आता हो या कुछ भी आता हो तो। अब ये देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पे सेम जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दिया गया है। तो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सुपरिटेंडेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट और ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। आप अंग्रेजी में समझते हैं ज़्यादा तो अंग्रेजी में भी आप यहाँ पे जानकारी को समझ सकते हैं। जो भी यहाँ पे आवेदन फॉर्म भेजना है वो देखिए या तो स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है ओनली, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। सबसे पहले आप फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन मोड में, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब अटैच करेंगे, प्रूफ ऑफ पेमेंट को भी अटैच करना है और इन सब इस पते पे आपको भेज देना है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट पे। और आपको इंस्ट्रक्शन लिखा होना चाहिए, जो मान लीजिए आपका लिफाफा है तो यहाँ पे आपको लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पे एड्रेस आपने लिख दिया मान लीजिए, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिए, इसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने रख दिया और भेज देना है। तो ऑनलाइन करके आपको जो है उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको भेजना है, ठीक है ना। आवेदन फॉर्म को भी भेजना है, ये आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा यहाँ नीचे आते हैं और आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं। देखिए सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा ही होगा, तो इसलिए मैं सारी जानकारी को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए
ग्रुप बी टाइप का पोस्ट रहेगा, 5 वैकेंसी है। सैलरी देख सकते हैं 30 ईयर्स का उम्र सीमा बोला गया है, यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। वही अगर कोई ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST है तो उनको जो यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा अपर एज में। और जो आपकी उम्र गणना किया जाएगा वो 27 नवंबर को गणना किया जाएगा। 27 नवंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो 27 नवंबर को आपकी मैक्सिमम और मिनिमम उम्र की यहाँ पे गणना किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी के लिए जो आपका रहने वाला है वो मैक्सिमम उम्र 30 ईयर्स रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी है। सैलरी लेवल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। इसके बाद से आपका जो अगला पोस्ट है टेक्नीशियन का है, इसमें आपका 18 पोस्ट है। ग्रुप सी वैकेंसी है, 27 ईयर्स इसमें उम्र सीमा बोला गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें 6 पोस्ट है। ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है, इसमें 27 ईयर्स भी रखा गया है मैक्सिमम उम्र। इसके बाद आपका ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें भी 27 ईयर्स से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। ग्रुप सी की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 7 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरेंगे तो टेक्नीशियन में कई तरह के पोस्ट जैसे कि सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, देख रहे हैं ना। अब इसमें एक रखा गया है अलग अलग क्लासिफिकेशन वाइज, इसमें एक एक पोस्ट रखा गया। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि अगर आप BE-BTech किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो फॉर्म को भरेंगे। अगर आप टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से आवेदन देना चाहते हैं तो BE-BTech किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे देख सकते हैं दिया हुआ है। इस ये असिस्टेंट फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी, तो केमिकल टेक्नोलॉजी से BE-BTech BSc केमिस्ट्री से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री किए हैं केमिस्ट्री से 50% मार्क्स होने चाहिए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सर्वर एंड नेटवर्क के लिए 2 पोस्ट रखा गया BE-BTech के कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो टेक्नीशियन में कई तरह के अलग अलग पोस्ट हैं, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिखाएगा। फिर अगेन टेक्नीशियन की वैकेंसी है जो वेबसाइट के लिए है, टेक्नीशियन इन वेबसाइट। तो यहाँ पे 12वीं बोला गया साइंस से कम 60% मार्क्स है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे ITI कोर्स भी 1 ईयर का आपने किया हुआ है, 10वीं के साथ साथ 50%, 12वीं के साथ साथ 50% मार्क्स तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। डिजरेबल में बोला गया है कि आपको वेब पेज सर्वर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, मेंटेनेंस आनी चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज आपके आने चाहिए जो भी कोडिंग का होता है, वेब सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इस तरह से MIS का यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, 12वीं पास साइंस के साथ बोला गया है 60% मार्क्स के साथ, या 12वीं पास से 50% मार्क्स और ITI का कोर्स आपने किया 1 ईयर्स का तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको डिजरेबल और वर्क यहाँ पे क्या बोला गया तो नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन ये सब आपको आना चाहिए। इसी तरह से हार्डवेयर की यहाँ पे वैकेंसी, इसमें भी 12वीं पास बोला गया है। नेटवर्किंग की वैकेंसी इसमें भी 12वीं पास बोला गया है। इसकी वजह से टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स की वैकेंसी है 12वीं पास, इसमें भी बोला गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो है ट्रेड वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि किस ट्रेड में क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। सिविल की वैकेंसी है तो 12वीं पास होने चाहिए इस 60% मार्क्स के साथ, टेक्नीशियन सिविल, देख रहे हैं ना। तो ये वैकेंसी है। अब बात आती है अगली वैकेंसी के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें 5-6 पद रहने वाले हैं। 12वीं पास होनी चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पीड सेपरेट सीट के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये 12वीं के साथ साथ टाइपिंग बोला गया है। और यहाँ पे टैली एंड अदर अकाउंटिंग नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। डिजरेबल में अगर ये है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। इसकी वजह से ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें आपको देख सकते हैं आपके अच्छे खासे पोस्ट हैं। इसमें सिर्फ 12वीं पास है, कोई एक्स्ट्रा जो है जानकारी नहीं बोला गया, ना ही टाइपिंग, कुछ नहीं। और इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल और रिकॉर्ड आपको जानकारी होनी चाहिए डिजरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज में। तो ये बस आपका टेस्ट होगा। सुपरिटेंडेंट के यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्लास से आप बैचलर डिग्री पास है, इसके इक्विवेलेंट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, या मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स पूरी वैकेंसी थी। आई होप आप लोग समझे होंगे। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो है यहाँ पे कोशिश किया हुआ है। सारी जानकारी मैंने आप लोग को दिया हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी आवेदन का लिंक नहीं जारी हुआ, बहुत जल्द ये जो है आवेदन का भी लिंक आपको जारी कर दिया जाएगा और आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।